Hello guys, welcome to lecture 8 of CPP series. Today we are going to cover functions. What is the need of functions and its types. So let's start. What is function? So function is a piece of code that is reusable. It's like we don't need to write a piece of code again and again. हम एक बार लिखेंगे और उसी को रीयूज़ कर सकते हैं. जैसे लेट से मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें हमने कोई भी दो वेरिएबल पास किए होंगे. मान लो अभी के लिए ऐसे ही मान लो ए बी, तो ये हमें ए प्लस बी करके देगा. अब लेट से मुझे 10 जगह पे ए प्लस बी करना है, तो मैं बार बार ए प्लस बी लिखने की जगह इस ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ और ये मुझे हमेशा इन दो नंबर का सम रिटर्न करके दे देगा जो भी मैं दूंगी इसको. ठीक है. अब लेट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आपको 100 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे? सी आउट हेलो, ऐसे 100 टाइम्स लिखोगे. बट अगर आपको याद हो तो आप लूप्स भी यूज़ कर सकते हो. बट लूप्स में क्या होगा कि आप जहाँ पे भी लूप लगा के लिखोगे वहीं पे खाली 100 टाइम्स प्रिंट होगा. लेट से कि मुझे ऐसे 10 बार करना है 100 टाइम्स प्रिंट, तो मैं हर बार एक फॉर लूप बनाऊंगी और उसमें ये लिखूंगी. ऐसे मुझे 10 फॉर लूप बनाने पड़ेंगे. बट फंक्शन के केस में क्या होगा, मैं खाली एक फंक्शन बनाऊंगी और इसी फंक्शन को मैं 10 जगह कॉल कर सकती हूँ. तो इससे क्या होगा, मेरी रीयूजेबिलिटी होएगी एक तो, और मैं मेंटेन कर पाऊँगी अपना कोड, क्योंकि मेरी जो लाइंस होंगी वो कम लगेंगी. ठीक है. अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है. टाइप्स होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस. तो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट. अब ये इनबिल्ट होते हैं. स्क्वायर रूट क्या करके देगा, आप जो भी इसके अंदर नंबर पास करोगे, लेट से n, ये उसका अंडर रूट रिटर्न कर देगा. लेट से अगर मैंने इसको 4 पास किया, स्क्वायर रूट 4, तो ये क्या दे देगा, मुझे 2 दे देगा. अगर मैं 16 पास करती तो ये मुझे 4 दे देता, ऐसे सो ऑन. अब हम सेकेंड टाइप का फंक्शन देखते हैं जो लाइब्रेरी फंक्शन में आता है, दैट इज पो. ये क्या होता है, ये दो पैरामीटर्स लेता है. फर्स्ट इज लेट से ए लिया बी लिया, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ए टू द पावर बी. अब लेट से मैंने इसको 2,3 दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 की पावर 3, दैट इज 8. तो फर्स्ट पैरामीटर होता है जिसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है, और सेकेंड इज कितनी पावर कैलकुलेट करनी है. ठीक है. अब हमारा थर्ड टाइप का फंक्शन क्या है, मैक्स. मैक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या देगा, हम इसको जितने भी नंबर पास ऑन करेंगे उसका मैक्सिमम दे देगा. जैसे मैं इसको 2, 4, 6 ये दे रही हूँ लेट से, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा. ऐसी सिमिलरली हमारे पास एक मिन भी होता है, वो हमें क्या दे देता है, मिनिमम वैल्यू दे देता है. हमारे पास ऐसी एवरेज भी होता है, ये हमें एवरेज करके दे देगा. लेट से अगर मैंने इसको 2,3 दिया, तो ये क्या करेगा, 2 + 3/2, तो ये एवरेज करके दे देगा हमें. ऐसी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं. अब हमारे सेकंड टाइप के क्या होते हैं, फर्स्ट तो हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हो गए, सेकंड होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. यूज़र डिफाइंड जो कि हम डिफ़ाइन करते हैं, हम एज अ प्रोग्रामर इनको बनाते हैं. जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल दिया था एक ऐड वाला, तो ऐड फंक्शन क्या होगा, वो हमने क्रिएट किया है खुद से कि ये ऐड फंक्शन हमें 2 नंबर का सम रिटर्न करेगा, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया. ठीक है. अब जो मैंने आपको जैसे ये फंक्शन बताया, अब इसका कुछ लिखने का सिंटैक्स भी होता होगा, है ना. हम ऐसी तो नहीं लिखते होंगे, हर चीज़ का एक सिंटैक्स है. तो हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है. तो इसका सिंटैक्स है, पहले तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जो भी हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, इंट, फ्लोट या फिर वॉइड, कुछ भी. वॉइड क्या होता है, वॉइड वो होता है जिसमें हम कुछ भी फंक्शन में से रिटर्न नहीं कर रहे होते. मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी. रिटर्न टाइप, देन नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद हम जो भी उसमें पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है, फिर ओपन किया ब्रेसेस और हमने यहाँ पे अपना कोड लिखा और इसको क्लोज कर दिया.
तो जो भी यहाँ पे कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा जब भी हम ये वाला नेम कॉल करेंगे। अब मैं आपको ऐड वाले फंक्शन से समझाती हूँ। लेट से मैंने एक ऐड वाला फंक्शन बनाना है जिसमें 2 नंबर्स आएंगे और हमें उसका सम रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमने एक इंट बनाया, इंट फंक्शन का नाम दे दिया ऐड। ये यूज़र डिफाइंड होगा क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको। तो इंट ऐड, लेट से इसमें हमने डिफाइन किया इंट ए एंड इंट बी। तो हमारे पास ये 2 नंबर आएंगे और हमें क्या करना है, रिटर्न ए प्लस बी। तो अब ये जब भी ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आएंगे, एक ए और एक बी। लेट्स से कि मैंने 2 और 3 दिया, तो ए में हमारी क्या हो जाएगी, 2 चली जाएगी और बी में हमारा 3 चला जाएगा। तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, 2 + 3 दैट इज़ 5। ठीक है। अब हम रिटर्न के बाद अगर कुछ लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसे हमने सीखा था, क्योंकि ये हमारी टर्मिनेशन पॉइंट होता है। लेट से अगर मुझे ये रिटर्न नहीं करना होता, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वॉइड टाइप भी होता है, मुझे इसी के अंदर जो चाहिए मुझे रिटर्न नहीं करना, तो हम कैसे बनाते, वही हम रिटर्न टाइप देते, दैट इज़ वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। हमने ऐड बनाया, फिर से हमने 2 नंबर पास किए, इंट ए एंड इंट बी। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेसेस ओपन किए और हमने यहीं पे लेट से लिख दिया सी आउट ए प्लस बी। तो ये हम जब भी फंक्शन कॉल करेंगे यहीं से हमें वो कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। 2 + 3 दे दिया लेट से, अगर हमने 2 और 3 पास किया तो। ठीक है। तो ये तो हमारा सिंटैक्स था। अब हम देखते हैं कि हम कॉल कैसे करेंगे। एक्चुअली में हमने फंक्शन तो बना दिया, बट इसको कॉल करने का भी तो कुछ तरीका होता होगा। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा ये वॉइड ऐड वाला है, अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं इसको कैसे कॉल करूँगी। तो सिंस इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो मुझे कहीं पे भी रिजल्ट स्टोर नहीं करना, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर दूँगी ऐड, और उसमें मैं वैल्यू पास कर दूँगी 2, 3। अब मैंने 2, 3 पास करा है, इसीलिए हमारे ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू 3 होगी। अगर मैं इसको लेट से ऐसे पास करती 3, 2, तो इस केस में हमारी ए की वैल्यू 3 हो जाती और बी की वैल्यू 2 हो जाती। ऐड के केस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन से दोनों का ही आंसर 5 आएगा, बट किसी और केस में आंसर डिफ़र कर सकता था। अब जो मैंने इंट वाला बनाया था, जैसे इसमें तो हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, तो हमने नॉर्मल कॉल कर दिया। बट लेट से मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है जो इंट ऐड वाला है, तो इसको मैं कैसे कॉल करूँगी, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। मैंने एक लेट से कोई इंट, ये काम करते हैं नीचे ही लिख लेते हैं। तो मैंने एक बनाया इंट लेट से आंसर, कि जो भी आंसर हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा उसको मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। तो आंसर देन ऐड 2, 3। तो अब जब ये ऐड फंक्शन कॉल होगा इसमें ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये हमारा रिटर्न करेगा क्या, 5। तो ये जो 5 वैल्यू रिटर्न होके आएगी फंक्शन से वो हमारे इस आंसर में स्टोर हो जाएगी। तो अगर अब हम सी आउट आंसर करेंगे तो हमारे डिस्प्ले होगा 5 मॉनिटर पे। क्यों, क्योंकि हमारे ऐड फंक्शन ने जो भी चीज़ कैलकुलेट करी वो हमारे आंसर वेरिएबल में स्टोर हो गई, और जब हमने उसको प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं, हमारे 4 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है जिसमें नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ना ही तो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू है उसकी। जैसे कि हमने लेट से एक बनाया वॉइड ग्रीट। ठीक है, तो इसमें हमने कोई भी ये पैरामीटर पास नहीं किया, हमने इसको ओपन किया और हमने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने वॉइड टाइप का बनाया है, इसका मतलब है हम इसमें से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। तो सी आउट हमने हाई प्रिंट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये वाला हमारा टाइप हुआ जिसमें ना ही कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है फंक्शन के अंदर और ना ही कुछ रिटर्न हो रहा है इससे। ठीक है, सेकेंड टाइप का होता है हमारा जिसमें आर्ग्यूमेंट तो है बट नो रिटर्न टाइप। ठीक है,
तो कुछ भी हमारा इसमें से रिटर्न नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने आपको वॉइड ऐड वाला बताया था अभी, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे थे इंट ए एंड इंट बी, बट इसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस बी। तो ये हमारा इस टाइप का होगा जिसमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स तो हैं ए और बी, बट हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है इस फंक्शन में से। थर्ड टाइप का होता है जिसमें नो आर्ग्यूमेंट बट इसमें रिटर्न टाइप है। तो इसमें लेट से एक मैंने बनाया इंट गेट नंबर, मुझे कोई नंबर चाहिए यूज़र से, तो मैंने लेट से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट ए इक्वल्स टू 10 और फिर मैंने रिटर्न कर दिया ए को। तो हमारा जो भी हो रहा है इसी फंक्शन के अंदर हो रहा है, तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया हमारे गेट नंबर फंक्शन के अंदर, बट हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, हमारा ए इक्वल्स टू 10 ये रिटर्न हो रहा है इसमें से। ठीक है। फोर्थ टाइप का होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और रिटर्न वैल्यू भी है एक। इसका एग्जांपल फिर से वही हमारा ऐड फंक्शन हो सकता है जिसमें रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंट हो गया, और आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे 2, दैट इज इंट ए एंड इंट बी। तो इसमें से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। तो ये हमारे इस वाले टाइप का होगा। अब एक बारी से हम जल्दी से इन सबको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराती हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, तो अब हम अपने सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस देख लेते हैं। जो थे, सबसे पहला था स्क्वायर रूट, जो हमें किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। जैसे मैंने अगर इसमें 4 पास किया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सी 2 आ गया। अगर हम लेट से 16 पास करते तो क्या आता, तो 4 आ गया। एक काम करते हैं 12 पास करके देखते हैं, तो सी 3.464 बना गया। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्वायर रूट। और हमने दूसरा कौन सा देखा था, दैट वाज ओ, तो जिसमें हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। एक तो हमें जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है और हमें जितनी पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें 2 to the power 3 कैलकुलेट होगा और सी हमारा आंसर 8 आ गया। अगर हम इसको 3,2 ऐसे पास करते तो क्या आंसर आता, तो हमारा 9 आता। क्यों, क्योंकि 3 to the power 2 होता। अब हमने और एक और देखा था, दैट वाज मैक्स। तो मैक्स क्या था, हमें किसी भी 2 नंबर का सम रिटर्न, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही वैल्यूज़ लेता है, बट अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसके लिए एरे पास करते हैं, जो कि मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाऊँगी। तो अभी हम 2 ही वैल्यूज़ वाला देखते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँगी तो हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, हम ऐसी मिन भी देख लेते हैं। अगर सी आउट मिन 2,3 सेम पास किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस थे। अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम इंट मेन के बाहर डिफ़ाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि इंट मेन जो है ये ऑलरेडी हमारा एक फ़ंक्शन है, तो हम इसके अंदर ही फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, तो हम इनको बाहर बनाएंगे। जैसे हम ऐड वाला फंक्शन ही बना के देखते हैं, जिसमें हमारे 2 पैरामीटर्स आ रहे थे, इंट ए बी, और ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक आंसर वेरिएबल बना लें जिसके अंदर हमारा ऐड स्टोर होगा और फिर हम सी आउट कर दें हमारे आंसर को, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट फंक्शन कॉल मार दी। तो आप देखना कि 2 बार आउटपुट आएगा, सी 2 बार आया 5 5, एक बार इस आंसर वाले से आया और एक बार जो हमने डायरेक्ट इसको सी आउट किया तो आया हमारा आंसर। अब हमने ये इंट आंसर टाइप में क्यों स्टोर किया, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो भी इंट है। तो हमें जो भी आंसर बनाना है हमें, जिसमें हमारी ये रिटर्न टाइप वैल्यू आएगी, वो भी हमें उसी डेटा टाइप का बनाना होगा जिस टाइप का हमारा जो है फंक्शन है। ठीक है, हम अब देखते हैं, ये तो हमारा था 4th वाला जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो,
जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और रिटर्न टाइप भी है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, जिसमें नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो उसमें क्या बनाया था हमने, वॉइड से बनाया था, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। अब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं देंगे क्योंकि हमने नो आर्ग्यूमेंट वाला बना रहे हैं, तो इसमें बस सी आउट हाई प्रिंट कर देते हैं और इसको यहाँ पे कॉल मार देते हैं। तो अब आप देखना, देखो 5 5 हाई, 2 बारी तो इसका प्रिंट हुआ और एक बार ये हमारे ग्रीट वाले का आंसर प्रिंट हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड टाइप क्या था, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स तो हैं बट कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या था कि हम जो ऐड बना रहे हैं उसको वॉइड टाइप का बना दें, वो पैरामीटर्स लेगा उतने ही, इंट ए और इंट बी, बट अब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये यहीं पे हमारा आउटपुट प्रिंट कर देगा कि हमने प्रिंट कर दिया सी आउट ए प्लस बी। ठीक है, तो एक बारी अब इसको हम ऐसे कॉल करके देखते हैं। अब ये यहाँ पे देखो एरर क्यों आया, क्योंकि हमने एक ही फंक्शंस के नाम से 2 फंक्शन बना दिए। हमारा इसका नाम भी ऐड है और इसका नाम भी ऐड है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐड 1 लिख लेते हैं और फिर देखो ये एरर गायब हो गया ना। अब हम ऐड 1 को कॉल करेंगे, लेट्स से 2 और 3 के साथ ही कॉल कर देते हैं। तो सी हमारा 5 5, इसका हाई प्रिंट हुआ, सेम लाइन में इसलिए आ गया क्योंकि हमने कर्सर को बताया ही नहीं कि नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब हम एंटर लगा देंगे तो अगली बार जब ये आएगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा 5 हमारा। हमारा थर्ड टाइप क्या था, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे बट रिटर्न टाइप था। उसका क्या था, जैसे हमें लेट से जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमने एक गेट नंबर लिया। ठीक है, अब इसका रिटर्न टाइप तो है इंट, क्योंकि ये रिटर्न करेगा, रिटर्न कर दिया, लेट से कुछ भी 10 रिटर्न कर दिया और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा। तो अब हम एक बार इसको देखते हैं, सी आउट, क्या फंक्शन का नाम है, गेट नंबर, तो गेट नंबर। अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। सी 5 5 हाई, पहले इस वाले आंसर से हमारा 5 आया, फिर हमने ऐड को डायरेक्टली कॉल किया तो हमारा 5 आया ये वाला। फिर हमने ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल किया तो ग्रीट वाला फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ से उसने हाई प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट लाइन में गया, उसने ऐड 1 को कॉल किया 2 और 3 के साथ, तो हमारी ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। उसने फिर प्रिंट कर दिया 2 + 3 दैट इज़ 5, तो ये प्रिंट हो गया। फिर उसने अब क्या किया, हमने यहाँ पे गेट नंबर को कॉल किया और हमने इसको सी आउट क्यों किया, क्योंकि गेट नंबर जो है हमारा कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जब भी फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा हमें उसको कहीं से कहीं पर तो स्टोर कराना पड़ेगा, या तो हम उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दें या फिर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लें, जैसे हमने इसमें कराया था। तो गेट नंबर कॉल हुआ तो उसने 10 रिटर्न किया, तो हमने उसको डायरेक्टली सी आउट कर दिया, तो ये यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे 4 टाइप्स के फंक्शन थे। हम अब एक काम करते हैं, इनको सबको कमेंट कर देते हैं और एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। हम फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाते हैं। अब हम देखते हैं अगर फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है, लेट से हमारे पास 5 दिया यूज़र ने, तो फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये सारे प्रीवियस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करता है। अगर यूज़र 6 देता तो यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ऐसे करके आता हमारा आंसर। और हमेशा 1 और 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का और 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो हम एक फैक्टोरियल के लिए कोड लिखने का ट्राई करते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। हमने एक फैक्ट नाम से बना लिया जिसमें हमारा यूज़र हमारा n पास करेगा। अब इसमें हमें यूज़र बताएगा कि उसको किस चीज़ का फैक्टोरियल चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग कोड लिखेंगे। तो अगर आपको लूप्स का कंसेप्ट याद हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि जो भी यूज़र n देगा हमें पीछे पीछे जाके सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, i लिया, हम उसको n से स्टार्ट करेंगे और कब तक करेंगे, जब तक हमारा वो = 1 है, और इसको माइनस माइनस करते जाएंगे। हमने अब एक आंसर स्टोर कर लिया, इंट आंसर = 1 ले लिया।
ठीक है। अब हम इसमें हमारे उसको स्टोर करते जाएंगे रिज़ल्ट को। तो ये क्या होगा, आंसर इक्वल्स टू, आंसर में क्या अपडेट करते रहो, हर बार आंसर को मल्टीप्लाई करते रहो आई से, और बाद में हमारा रिटर्न कर दो आंसर। अभी कैसे वर्क करेगा, लेट से यूज़र ने 5 दिया तो हमारी n की वैल्यू 5 हो गई स्टार्टिंग में, है ना, और हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो अभी हमारे आंसर में क्या होगा, आंसर की वैल्यू करंटली 1 है, तो आंसर की वैल्यू अभी हो जाएगी 1 × 5, तो दैट इज़ 5, तो 5 हो गई। अब फिर से हम लूप में गए, अब हमारी आई की वैल्यू 4 हो गई होगी, फिर हम यहाँ पे आए तो ये क्या होगा 5 × 4, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लूप में गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, आंसर क्या अपडेट हो गया, जो भी हमारा करंटली है उसमें × 3। ऐसे हम सिमिलरली जाते रहेंगे × 2 × 1। अब जब हमारी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो जो अभी आंसर की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम इसको कॉल करके देखते हैं, सी आउट फैक्ट, और लेट से हमने 5 दे दिया। अब 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, तो देखते हैं क्या आता है। सी हमारा 120 आ गया। अब हम इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, लेट से मैंने 10 दे दिया तो वो 10 का भी फैक्टोरियल देगा, ये देखो उसने 10 का फैक्टोरियल दे दिया। तो ये तो हमारा फैक्टोरियल का कोड था जो जिसमें हमने लूप्स का भी कंसेप्ट यूज़ किया और हमने हमारा फंक्शन भी बनाया, ठीक है। तो आपके लिए अब एक होमवर्क है, आपको किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, इसके लिए फंक्शन लिखना है। जैसे हमने ऐड के लिए लिखा था ना, वैसे ही सेम होगा, बस हमें क्या करना होगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देना है। और एक और होमवर्क है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब जैसे हमने ये फैक्टोरियल का कोड लिखा है तो इसमें तो हम मल्टीप्लाई करते गए हैं, अब ये सम वाले में क्या होगा, जितना भी यूज़र n पास करेगा हमें उन सबको मल्टीप्लाई करने की जगह उनको प्लस करते जाना है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ प्राइम नंबर। अब हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम पहले समझते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे 2, 3, 5, 7, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसके लिए कैसे लिख सकते हैं हम कोड, हम ट्राई करते हैं इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे अगर हमें प्राइम नंबर के लिए लिखना है तो हम इसके लिए एक बोल टाइप का बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो बता देगा कि जो भी यूज़र ने नंबर पास किया है वो हमारा अगर प्राइम होगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे और नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इंट फैक्टर बना लेते हैं, अभी के लिए 0। हम इसमें फैक्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब भी हमारा n जो है डिविजिबल बाय होगा किसी भी नंबर से, ठीक है, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू n एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे डिविजिबल कैसे पता चलेगा, जब भी उस नंबर का किसी भी नंबर के साथ रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, मतलब कि वो डिविजिबल बाय है उस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, n मॉड i अगर इक्वल्स टू 0 है तो हम फैक्टर को +1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, नॉर्मल फैक्टर +1। वैसे ये उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है जो मैंने अभी लिखा था, हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर प्लस इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, फैक्टर में 1 ऐड कर दो, जो हमने ये लिखा है ना, इसका ये शॉर्ट हैंड वो है कि फैक्टर प्लस इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी नंबर हमारा i से डिविजिबल बाय होगा और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम फैक्टर में +1 कर देंगे, ठीक है। और हम बाहर चेक कर लेते हैं कि हमारा फैक्टर अगर इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर होगा तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, वो खाली 1 वाले केस में देगा 0 और खाली n वाले केस में देगा 0, ठीक है। अगर 2 है तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, वरना एल्स हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मान लो यूज़र ने दिया 5
तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा। अब हम चेक करेंगे 5 mod 1 0 के बराबर है। तो हमारी फैक्टर की वैल्यू अपडेट होके 1 हो गई, ठीक है। फिर हम दोबारा से गए, आई की वैल्यू 2 हो गई। 5 mod 2 0 नहीं होगा, 1 होगा, तो हम यहाँ से बाहर आ गए, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आई की वैल्यू क्या होगी 3। अब 5 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम फिर से गए। अब 4 हो गई, 4 से भी नहीं है, हम फिर से गए। 5 हो गई, 5 से है, तो अब फैक्टर में फिर से +1 हो गया, दैट इज़ 2, ठीक है। तो हम यहाँ से बाहर आ गए, क्यों? क्योंकि हमारी जब जैसे ही 6 हुआ होगा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम बाहर आके चेक करेंगे क्या जो हमारी फैक्टर की वैल्यू है, अगर 2 है तो उसको ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स कर देना। तो हम एक बार इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, हम बनाते हैं इफ़ प्राइम, लेट्स हमने 5 ही पास किया, ठीक है। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा इफ़ प्राइम, ये देखो, अगर हमारा प्राइम जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही वो ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो इफ़ के अंदर आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा सी आउट प्राइम, कि मतलब प्राइम है हमारा। वरना एल्स अगर प्राइम ने फॉल्स रिटर्न किया होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, तो हम देंगे सी आउट नॉट प्राइम, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, सी हमारा 5 प्राइम आ गया। हम एक बार इसको 6 देकर देखते हैं तो क्या होगा। देखो 6 वाले केस में इसने दे दिया नॉट प्राइम, तो हमारा ये सही चल रहा है। अब इस वाले कोड को लिखने का एक और तरीका है जो कि इससे बेटर है, मैं आपको वो बताती हूँ उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होंगे अगर मैं वो वाला कोड लिखूँगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब आप देखो, जो भी हमारा कोई भी नंबर है, 5 है लेट से या 6 है, तो वो कभी भी 4 के टेबल में नहीं आ पाएगा, 5 में नहीं आ पाएगा, हमेशा से हाफ वाले उस तक ही चल सकता है। जैसे 3 × 2 6 है, तो हम इसको n तक चलाने की जगह हम हाफ तक चला सकते हैं, जो भी हमारा नंबर है n/2 कर सकते हैं उसको, और 1 से चलाने की जगह हम उसको 2 से चला सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमें फैक्टर मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी 2 से चला रहे हैं और हाफ तक चला रहे हैं, तो हम कभी भी 1 और n तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, है ना। तो हमें फैक्टर मेंटेन करने की नीड ही नहीं होगी। फिर हम चेक करेंगे अगर किसी भी केस में हमारा अब डिविजिबल नहीं होना चाहिए, अगर ये इक्वल्स टू आ जाता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना ट्रू रिटर्न कर दो। हम लिख के देखते हैं, जैसे हमने लिखा बूल प्राइम इंट n, ठीक है। तो अब हमें फैक्टर नहीं मेंटेन करना, क्यों? क्योंकि हम 2 से चलाएंगे लूप। तो हम चलाते हैं इंट i = 2 एंड i <= n/2 देन i++, ठीक है। अब इस केस में हम चेक करेंगे इफ़ हमारा किसी भी केस में n mod i = 0 आ जाता है तो तुरंत ही रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 से चलाया और n/2 तक चला रहे हैं, तो हम कभी भी 1 पे तो आएंगे ही नहीं, ना n पर आएंगे। तो किसी भी केस में हमारा डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तभी वो प्राइम होगा। अगर हो जाता है तो हम तुरंत ही फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, आगे चेक ही नहीं कर रहे हम। जैसे इसमें तो हम पूरा फॉर लूप चला रहे हैं, इवन दो उसकी वैल्यू अगर 2 हो भी जाती है तब भी चला रहे हैं और फिर बाहर आके चेक कर रहे हैं। तो इसमें हमारा बहुत बार एक्स्ट्रा चल रहा है, बट इस केस में नहीं चलेगा, वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा लूप से। और अगर लेट से ये पूरा चल गया, इसका मतलब वो प्राइम था, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं। ये देखो ये कितना शॉर्ट था और इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ी। अब हम एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सी इस केस में भी सही आंसर दे रहा है। अगर हम इसको 5 कर दे तो सी। तो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन है, आप ये प्लीज़ ट्राई करना। And that's all for this video. Keep coding, keep questioning, and I'll see you in the next one. Bye bye.